30 मौतें इस हादसे में हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी महाकुंभ में हादसे हुए हैं, मौतें हुई हैं और 1000 जान भी गई है। जी हां, महाकुंभ में भगदड़ मची और तब 1000 मौतें हुई थी। देखिए वो दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी। कुंभ के दौरान पहले भी कई बार भगदड़ हो चुकी है। आजाद भारत का जो पहला कुंभ था उसमें ही भगदड़ मच गई थी। 1000 लोगों की मौत का दावा किया गया उस कुंभ में। 1954 में इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन किया गया। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या का मौका था। लाखों लोग स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे थे और बारिश हो गई। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। मेले में खुद उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आने की अफवाह फैली। उन्हें देखने के लिए भीड़ अचानक टूट पड़ी और इसी अफरा तफरी में संगम तट पर भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों पर चढ़ गए। तब यूपी सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक फोटोग्राफर ने उस वक्त चुपके से तस्वीरें खींची। अगले दिन अखबार में वो तस्वीरें छप गईं। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी 1954 के कुंभ में उस वक्त मौजूद थे और 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम से छपी। तब पीएम जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति उस वक्त के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगम पहुंचे थे। दोनों एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए थे। उसके बाद 2019 में पीएम मोदी ने हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए, इसके अलावा 2013 में कुंभ के वक्त भी बड़ा हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आजम खान को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यह हादसा उस वक्त हुआ। यात्री 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान अचानक प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। भारी भीड़ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए निकली और फुट ओवर ब्रिज पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों को भागते देख रेलवे पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे और इस दौरान भगदड़ मच गई। कई लोग ओवर ब्रिज से ही नीचे गिर गए। 36 लोगों की तब मौत हो गई थी। कफन के लिए रात भर लोग भटकते दिखे और हादसे के बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश सरकार ने रेलवे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो इससे पहले भी हादसे हुए, लेकिन सुनिए आज सियासतदान क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत बैड एंड सैड इंसिडेंट हुआ। अब कंपेयर कीजिए हमारा गंगा सागर के साथ। जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके पहले विजिट करते हैं, पूरा प्लानिंग, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। कुंभ में जो हुआ वो प्लानिंग नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं था। इसका पूरा फेलियर है ये यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसी कल्चर है क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस देना पड़ता है, जगह खाली रखनी पड़ती है और पुलिस प्रशासन पूरा उनके इंतजाम में लगा रहता है। एक तो उसको कम किया जाना चाहिए। करीब 5000 करोड़ रुपए किस लिए लगाया गया है? आपकी व्यवस्था इतनी ढीली है कैसे, क्यों नहीं पता लग जाता है? अमीर उद्योगपति हैं, उनको वहां पे बुला के पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो ये जो अमीरों की चाटुकारिता हर बड़े धार्मिक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। तो सियासतदान को आप सुन रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस घटना और हादसे के बाद भी लोग पहुंच रहे थे। अखाड़ों में जोश देखिए सर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अखाड़ों के स्नान शुरू हुआ लगभग 1:30-2 बजे के आसपास। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अखाड़े पहुंच रहे थे तो हेलीकॉप्टर पहुंचे और हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा शुरू की। फूल बरसाए जाने लगे। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही थी और नीचे नागा साधु स्नान कर रहे थे। यह तस्वीर देखिए जरा, नागा जिस वक्त संगम में डुबकी लगाने पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है। दूसरे अखाड़े भी पहुंचे। अवधेशानंद गिरी, बाबा रामदेव ने एक साथ स्नान किया है। देखिए ये हादसे के बाद स्नान शुरू हुआ, क्योंकि आज अमृत स्नान था इसलिए देर से हुआ। फिर देखिए जरा शंकराचार्य पहुंचे, अभी गुप्तेश्वरानंद स्नान करने पहुंचे संगम के तट पर।
अब आपको बताऊं कि आज भी रिकॉर्ड तोड़ भक्त पहुंचे, सारे रिकॉर्ड आज टूट गए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में रिकॉर्ड टूटे हैं। एक दिन में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। 3 करोड़ लोग भी महाकुंभ स्नान के लिए कतार में, मतलब 24 घंटे में प्रयागराज में 9 करोड़ लोग पहुंचे। दुनिया में कभी किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं आई। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ के करीब है। इन तीनों देशों से ज्यादा लोग एक दिन में महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में 17 दिन में 26 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी सोचिए 24 करोड़ है, रूस की 15 करोड़ है, महाकुंभ में 26 करोड़ लोग आए, यानी पाकिस्तान रूस से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे। प्रयागराज का महाकुंभ अभी 28 दिन और चलने वाला है और 45 से 50 करोड़ लोग आने का अनुमान है। आबादी में भारत, चीन के बाद अमेरिका का नंबर आता है। पूरे अमेरिका की आबादी सोचिए 35 करोड़ है और अकेले प्रयागराज में महाकुंभ में 45 से 50 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, यानी अमेरिका से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। दुनिया के दूसरी जगहों पर देखिए जरा, स्वर्ण मंदिर में रोज करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। साल भर में 3 से 4 करोड़ लोग आते हैं। बुर्ज खलीफा दुबई रोज करीब 50,000 लोग जाते हैं। सालाना पहुंचने वाले 1.5 करोड़ से 2 करोड़ सैलानी। एफिल टावर रोज करीब 30 लाख लोग पहुंचते हैं और साल भर में 1 करोड़ लोग पहुंचते हैं एफिल टावर। वेटिकन सिटी रोज 20 से 25,000 लोग पहुंचते हैं। यहां हर साल 60 से 70 लाख लोग आते हैं वेटिकन सिटी में। सुनिए जरा, साधु संतों ने डुबकी लगाई, अमृत स्नान किया मौनी अमावस्या पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। कहीं भी जहाँ स्थान मिले वहाँ पे स्नान कर लें। इस समय 10-15 करोड़ लोग यहाँ हैं और इतने लोगों का एक साथ रहना एक नगर में व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। तो कहीं भी गंगा का ध्यान करके तब दर्शनार्थ मुक्ति, उनके तो स्मरण से मुक्ति की बात हम कहते रहे हैं। संयम रखें, यही संगम है। जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना। आज बहुत ही पुण्य स्नान है। मैम क्या कहेंगी मौनी अमावस्या का? मौनी अमावस्या में मेरा यहाँ रहना और इस कुंभ में शामिल होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने लोग उमड़ कर आ रहे हैं तो मुझे परेशानी होती है, डर लगता है। जिस दिन से मैं आई हूँ यहाँ 26 शाम को आई, तब से मैं देख रही हूँ इतनी भीड़ है, ऐसा लगता है कि हमारे देश का आधा लोग तो इधर ही हैं। आई मीन इतना इसका पब्लिसिटी भी हुआ है जिसकी वजह से सब लोग आना चाहते हैं, बुजुर्ग है, बच्चा है, सब लोग। और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर महाकुंभ में कोई बना है तो वो है विदेशी साधु संत, विदेशी भक्त आ रहे हैं और अपने रंग में रंगे हुए। तो विदेशियों को देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। विदेशियों को देखकर भी लोगों का यकीन और बढ़ रहा है। अब देखिए, बड़ी संख्या में विदेश से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अब तक 10,000 लोगों के मेले में पहुंचने की खबर है। अनुमान है कि पूरे महाकुंभ में 5 से 10 लाख विदेशी आएंगे। पिछले अमृत स्नान में इटली से आए भक्तों ने खास स्नान किया। इटली की महिलाओं ने रामधुन और शिव तांडव भी गाया था। इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने योगी से मुलाकात की थी और इस बार ब्रिटेन से आए कई लोग महाकुंभ में झूमते भी दिखे। अमृत स्नान के बाद वो हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। अमेरिका, रूस, यूक्रेन से भी सैकड़ों लोग आए हुए। महाकुंभ में विदेशी संतों वाला एक खास शिविर भी है। इस कैंप में 100 विदेशी सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और फ्रांस के डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ है। 12 से ज्यादा विदेशी तो संन्यास लेकर महामंडलेश्वर बन गए। यह खास शिविर है मॉरिशस में जन्मी हिंदू साईं मां का और अमेरिका और जापान में साईं मां ने कई आश्रम बनाए हुए हैं। 2007 में प्रयाग अर्ध कुंभ में जगत गुरु की उपाधि उन्हें मिली और अब महाकुंभ में विदेशियों को दीक्षा दी जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो विदेशी आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। महादेव, हर हर महादेव। मेरी नाम अंतर्मा सरस्वती दास। मैं शरीरा यूके। आत्मन परमात्मन सनातन धर्म भारत माता की जय। मेरी गुरु माता नाम श्री गुरु माता विज्ञानंबा परमहंस परिव्राजका केरला। शास्त्र ललित सहस्रनाम साधना गंगा स्नानम एंड माय फ्रेंड्स पापू जी गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर